लिए ये भेज देंगे? इसमें सब कुछ लिखा हुआ नहीं तो मुझे पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। हे भगवान, कोई बात नहीं, भेज दूंगा आपको। देखो, लिखोगे तभी आएगा आपको। हाँ, बाकी नहीं वो इसी में से देख, अब लिख सामने होगा तो इसी में, वैसे तो अब आप जो रिकॉर्डिंग भेजोगे उसमें भी होगा, हाँ, उसमें उसको सब कुछ होगा। बैठ के। हाँ, वो टाइम थोड़ा बच जाएगा, पढ़ने में टाइम ज्यादा आ जाएगा और लिखने कोई में बात कम आएगा। कोई बात नहीं, आपको सारे मैं इसके वो भेज दूंगा, जेपीजी आजकल में। डिजिटल जमाना है ना, डिजिटल। हाँ, पढ़ाई देखो, जमाना जितना मर्जी डिजिटल हो जाए, लेकिन पहले भी पढ़ना पड़ता था, अब भी पढ़ना पड़ता है। हाँ, लेकिन वो डिजिटलाइज हो गया ना, कि थोड़ा लिखना कम पड़ता है। देखिए, आपकी किस्मत अच्छी है, आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। हमें तो 500-500 किलोमीटर दूर जाकर क्लासेस लगे लानी पड़ती है। हरिद्वार में जगह लगानी पड़ती क्लासेस, या कभी दिल्ली में, हाँ, कभी बॉम्बे में। तो ये अब कोरोना ये ने देखिए ना। ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि लोग पहले जूम पर जाते ही नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं लगता था। कोरोना के बाद ये सब ऑनलाइन हुआ इंडिया में। नहीं वो तो है, लेकिन नहीं पहले भी चलते थे, लेकिन क्या है कि अब कोरोना ने तो मतलब दुनिया बदल दी है, पलट दी है। हाँ, कोरोना ने हर एक को ऑनलाइन पढ़ाने का तरीका बता दिया है कि वो कैसे हाँ, हाँ, अगर मैं ऑनलाइन ना पढ़ाता, शायद आप मुझसे कभी मिल ही ना पाते। आप हाँ, ये सबसे बड़ी यूट्यूब ने बनाया ना, यूट्यूब ने अपॉर्चुनिटीज निकाली। अब ये देखो, हर घर में से एक फिल्म स्टार निकलेगा। अभी हम डबल सारा दिन फोन पर बात लेके करते हैं। हाँ जी, ड्रामे होते होते हैं सड़कों ड्रम में ड्रम में ड्रम। चलो, अभी हम डबल वन के ऊपर बात करते हैं। ये एक जो हमारा जोन है, पे। उसके ऊपर। जब परिवार में प्रेम पैदा करता है, फैमिली की फोटो जहाँ लगा सकते हैं। W1, आप अपना शक्ति चक्र देखोगे, W1 देखो कहाँ पर है, वहां पर हम आप अपनी फैमिली की फोटो लगा सकते हैं। बेटा चाहिए जहाँ मैरिज डिले हो रही है, तो यहाँ से देखें। अगर आपकी शादी डिले हो रही है, तो हम यहाँ से देखते हैं, जो कि साउथ वेस्ट का एरिया आता है। इसको साउथ वेस्ट का एरिया बोला जाता है, W1 को। तो ये प्रेम, जय जय प्यार में प्रेम और जुड़ाव पैदा करता है। अगर जहाँ पर टॉयलेट हो तो पितृदोष पैदा करता है। बहुत से लोगों के घर में पितृदोष होता है। पितृदोष एक वो चीज होती है जिसके कारण व्यक्ति ना तो बिजनेस में स्टैंड हो पाता है, ना उसके घर में शादी हो पाती है, ना उसके घर में बेटा होता है। तो पितृदोष व्यक्ति के पूरे वंश को खत्म कर देता है, इसलिए पितृदोष को ठीक करना बहुत जरूरी है। जिन घरों में ज्यादा पितृदोष होता है, उनके लिए यम के नियम बदल जाते हैं। अगर सही हो तो फांसी को पार देते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, अगर आपको कोई पुलिस थाना, हॉस्पिटल से कोई ऐसी बीमारी आ रही है जिसके कारण आप बहुत परेशान हो, अगर आप अपना साउथ वेस्ट को बैलेंस कर देते हो, तो आपकी वो सजा कम हो जाती है। जहाँ आपकी जो उम्र कम हो रही है, वो उम्र में बढ़ोतरी हो जाती है। हम उसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और इसके बाद जो आ रहा है। मैंने एक पंडित से पूछा था। हाँ जी। सॉरी, चल ठीक है। अच्छा। अभी जैसे मेरे को दिक्कत आ रही थी ना, तो मैं जिस मंदिर में जागरण वगैरह करने जाता था ना, तो वहाँ एक पंडित था। तो मैंने उससे पूछा था, तो वो पंडित तो हर किसी को बोलता है कि तुमको पितृदोष है। देखिए देखिए, वो चीज एक अलग चीज है, क्योंकि जो पंडित जी हैं, जहाँ हम प्रोफेशनल हैं, हर एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करता है। आपको तो पितृदोष है, कुछ लोगों को से सुना होगा काल सर्प दोष है, वो हर एक लोग काल सर्प दोष बोल देते होंगे। ठीक है ना, ये तो हाँ, एक फंडा है, क्योंकि हर एक का बिजनेस है जी, वो बिजनेस को उस तरीके से चला रहे हैं। तभी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर लोगों का विश्वास कम हो गया था, कि हर एक को अलग भ्रमित कर रहे थे वो। अब देखो, कहते हैं कि शिवलिंग को जहां एक बार रख दिया वहां से उठाना नहीं चाहिए, स्थापित हो जाता है वहां पर। हम्म। जबकि रावण भी लेके चल रहा था, तो वहां पर स्थापित करना पड़ गया था, उसको रास्ते में रख दिया था। हाँ हाँ, तो ऐसे। ये एक पंडित है, वो घर घर शिवलिंग ले जाके पूजा करवा देता है। हाँ, वो ऐसा है कि वो फॉरेन में चलते हैं शिवलिंग, ऐसे ऐसे वाले ज्यादातर। नहीं, जा- नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया की बात करें, हाँ वो कर रहे हैं, क्योंकि उन, उन, उनकी पूजा से उनको कोई अर्थ नहीं है, उनको सिर्फ पैसों से अर्थ है। देखिए, यूट्यूब के ऑनलाइन बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, कि हमें अपने धर्म के बारे में ना पता होकर हम कुछ ऐसे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है जो हमारा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हम्म। तो ठीक है। मुझे बोलता, मैं कहा भाई मुझे पितृदोष कैसे लगता है ये बता। हम्म। तो बोलता है कि ना पितृ नाराज हो जाता है। मैं कहा मैं तो सारी जिंदगी सेवा करी है, सारी
जब से देना शुरू हुआ हूँ। कह रहा नहीं, वो ज्यादा जो सेवा करता है ना उस पर ज्यादा चमड़ते हैं। मैं कहा पहले मैं उन पितरों को बुलाऊं कि नहीं नहीं ये मेरे नहीं, पीछे क्यों पड़ते ऐसे नहीं जी, ऐसे नहीं है। पितृ दोष अगर आपके माँ बाप जीवित हैं तो पितृ दोष उनको लगा हैं? हुआ, वही हल करेंगे। आप उसका कोई हल नहीं कर सकते। अगर आपके माँ बाप से कोई मिसिंग है या नहीं है इस दुनिया में, फिर आप पितृ हम्म, दोष का उपाय करोगे। पितृ दोष जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ऐसा नहीं है एक को लगा हुआ आगे आगे की पीढ़ी को नहीं लेके। अगर हम अभी पितृ दोष का उपाय नहीं करेंगे तो अगले आपके बेटे जो है पितृ दोष वो सेम टू सेम बनकर आएगा। ठीक है अब जी। जैसे मेरी मदर अभी पीछे लास्ट ईयर एक्सपायर हुई है, और मैंने अपने पापा को बोला कि जाके कुछ कराओ, जो पितृदोष की पूजा वगैरह करवा लो जो भी है। तो वो किसी और के पास गए, जो मंदिर में है सामने घर के। तो वो बोलता है आपको कोई जरूरत नहीं है कराने की, जाओ। वो ऐसे बोल के उन्होंने टाल दिया। अगर वो नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा, अभी कि मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरा बच्चा बच्चा रहे। इस सिलसिले में आप करो, क्योंकि आपके मदर एक्सपायर हो चुके हैं। अब आपका फर्ज है पितृ दोष को ठीक करने का, पितरों की सेवा करने का, पितरों का आप उद्यापन करोगे, क्योंकि गति बहुत जरूरी होती है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है एज ए सनातन धर्म में, तो उस व्यक्ति की प्रॉपर गति चाहिए। अगर वो नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं कमी आती है। तो वो आपको वो सिंपल सा पितृदोष का उपाय बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। आप मस्या वाले दिन जब हम्म, अमावस होती है, ठीक है, डार्क मून की सूप कहते हैं, क्या बोलते हम्म, हैं, तो उसमें उस दिन अपने 2 लड्डू सुबह के टाइम अपने किसी खाली जगह पर रखाने हैं, और अपने पितरों का नाम लेना है। क्या अपने पितरों का नाम लो, कहो जी मैंने आपके लिए भोजन लगा दिया है, आप इसको स्वीकार करो और मेरे ऊपर कृपा हम्म। बनाकर रखो, और अपने अपने स्थान पर वापस जाओ। ऐसा आप हर मस्या को कर दो, आपको पितृदोष कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है ठीक पहली है, बार खत्म। आपके कहने पे मैं दलीज को तो दूध से धोता हूँ डेली। और दिल्ली दिल्ली उसको, दूसरे होते और वो जो राहु, संडे को आपने कहा था वो दो राहु का, लड्डू रखने। वो राहु को ठीक कर रहे हो आप। क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ वो आपने बताया था ना कि संडे को 2 लड्डू रख के आने हैं हाँ, वो बूंदी आपको के। भैरव जी के बोल रहा हूँ भैया मैं। हाँ, भैरव जी के। हाँ, और जो दलीज को धोना है दूध से, दूध के साथ वो भी धोता हूँ रोज। वो राहु का उपाय है। हाँ, वो भी धोता हूँ मैं, और ये भी करता हूँ। देखिए मैंने उपाय अभी बड़े बड़े मस्या ऐसे को भी बता करता हूँ। रखे हैं कि जो 10 20 50 रुपए में आपके उपाय हो जाए। नहीं तो आप किसी ब्राह्मण के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो आपको 20 20 हजार के उपाय बताते हैं, ना आदमी कर पाता है तो ना छोड़ पाता है। हम्म। ठीक है ना, तो दहलीज को आप दूध के साथ दोगे, कोई खर्चा नहीं है आपका। अगर 2 लड्डू भी रख दोगे, कोई इसमें ज्यादा हम्म, खर्चे वाला काम नहीं है। आप इजिली कर सकते हो, बड़े प्यार से लगातार करोगे आपको ये उपाय, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा उपाय करने से मुझे फायदा ही हो रहा है ना। तो वास्तु के उपाय भी मैं ऐसे ही कराऊंगा आपको। हाँ, अभी हुआ तो नहीं। अभी कल मेरा एक बंदे पैसे लेके भाग गया। अभी कह रहा देता हूँ देता हूँ देता हूँ, अब कभी भाग गया। आज मैं उसके घरों के आया, मैं कहा। तो वो ये मतलब काम बनते बनते बेड़ा गर्क हो जाता है। हो जाए, होएगा, सेट सेट हो जाएगा बस। थोड़ा सा ये कर लो, फिर आपका घर का नक्शा बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। आपके साउथ ईस्ट में दिक्कत लगती है मुझे ख्याल से। साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, हाँ वहाँ हो सकती है। लेकिन साउथ ईस्ट में तो खाली है ज्यादातर पूरी वॉल। एंटी कलर एंटी एक्टिविटी पड़ी होगी ना, पानी शीशा ग्लास लगे होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे जी। मैंने एक्चुअली जो ये घर का कलर है ये क्रीम है। जैसे आपने, जैसे आपके हाँ पीछे है ना क्रीम कलर, हाँ हाँ हाँ। वैसा है अच्छा अच्छा। एवरी। पूरे कोई घर का कलर ऐसी है। ठीक है। क्योंकि तो आपने बताया था ना कि ये कलर सबके साथ मैच कर जाता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, यह स्थान सही हो तो रोग भी कम होते हैं। उपाय, यहाँ पर हम बंधन यंत्र लगा सकते हैं। पीवाई यंत्र होता है, पिशाच एनर्जी यंत्र भी यहाँ लगा सकते हैं। पीपल के गणेश जी जहाँ पर लगा सकते हैं, पीतल के गणेश जी यहाँ लगा सकते हैं। लव बर्ड जहाँ रख सकते हैं। लव बर्ड की सबसे ज्यादा यहाँ रेमेडी की जाती है। लव बर्ड इसलिए रखे जाते हैं कि पति पत्नी में आपस में प्यार बना रहे। ठीक है, ओके। पीवाई यंत्र पिशाच यंत्र होता है। अगर किसी के ऊपर केक रह का असर होता है तो उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद आ रहा है W2। बुरे विचारों को फिल्टर करने कर कर अंदर लाना इसका काम है। यहाँ के देव फिल्टर की तरह काम करते हैं। यह स्टडी का स्थान है। W जो 2 है, WS W जोन के अंतर्गत आता है। पढ़ाई ठीक ना हो रही हो तो यहाँ देखें। यहाँ देखने का अर्थ वही है कि अगर यहाँ पर बाथरूम बना होगा तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर
रेड कलर होगा, ग्रीन कलर होगा तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर बच्चों का खेल का सामान पड़ा है तब भी बच्चे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर सेविंग भी देखी जाती है और यहाँ के देव स्टडी के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ पर नंदी बैल, सरस्वती माता की तस्वीर लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर सरस्वती माता की तस्वीर लगाते हैं, बच्चे पढ़ाई में अच्छा करते हैं। पिग्गी बैंक भी ओके। शायद मेरे, हाँ, पिग्गी बैंक भी जहाँ रखा जा सकता है, स्टडी टेबल। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए गांव के पिक जहाँ लगा सकते हैं। एक विलेज सीनरी आती है, एज ए रेमडियल पार्ट होता है। अगर विलेज सीनरी हम जहाँ पर लगा सकते हैं, अगर हम कोई अपना प्लॉट खरीदना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर हम विलेज सीनरी लगा सकते हैं, तो इससे हमें फायदा मिलता है। यहाँ पर आप विद्यादायक यंत्र भी रख सकते हैं, स्टॉक मार्केट की किताबें यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर घड़ी लगाएं, मार्केट का काम करने वालों के लिए अच्छा है। अगर कोई स्टॉक मार्केट में काम करता है तो यहाँ पर वॉल क्लॉक लगा सकता है। स्टडी टेबल भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। ओके। ठीक है, ये WSW का जोन है, इसमें कोई इतना आपको कराए हुआ है जो, तो इसके अगले थोड़े डीप आ गया। अब इसके बाद W3। पुष्पांता। हाँ, सुग्रीवा। W3 याद करने की शक्ति जहाँ से देखी जाती है, स्टडी टेबल भी हम जहाँ पर रख सकते हैं। विषय को याद करने की शक्ति इस जोन से मिलती है। यहाँ घर बनाने के लिए व्हीलर सीढ़ी भी लगा सकते हैं। डिश एंटीना यहाँ लगाना चाहिए। अगर जहाँ केवल आपके घर में डिश लगी हुई है तो उसको जहाँ लगा सकते हैं। यहाँ लगाने से आप अपने टीवी के जितने प्रोग्राम आते हैं उसमें आप अच्छा फायदा उठा सकते हो। जिराफ का काम जहाँ मैनेज करने के लिए लगाएं। जिराफ एक येलो कलर का ऊंची करते वाला जिराफ अगर लगाते हो तो आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो। ऊंट का काम जहाँ तनाव कम करने के लिए लगा सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग जहाँ पर कभी भी ऊंट नहीं लगाना चाहिए। ठीक है जी। ये हम्म। जो दिल्ली वाले वास्तु हैं उनके सारे उपाय हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम और डीप स्टडी करते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर कभी ऊंट नहीं लगाना। ठीक है, ऊंट हमने कभी घर पर लगाना भी नहीं है। ओके। ये रिकॉर्डिंग में आ गया तो ठीक आप है। इसको नोट कर लेना, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं उसी प्रकार से जैसे मैंने सीखा था। तो उसके बाद धीरे धीरे सीखते सीखते जो चीजें प्रैक्टिकली पता लग रही है वो आपको साथ साथ कराऊंगा। ठीक। W5 वर्ण, ये ध्यान का ही उत्तम स्थान है। ये वेस्ट के साइड पर आता है। ये मुस्लिम लोग वेस्ट की तरफ नमाज पढ़ते हैं। अगर यह सही है तो शत्रु पर भी कंट्रोल रहता है। घर नहीं बना पा रहे तो यहाँ घर सुख यंत्र भी लगा सकते हैं। जितने भी यंत्र आपको अभी आ रहे हैं, PY यंत्र, मैरिज यंत्र, ये हम्म। यंत्र मेरे पास मिलते हैं। प्लास्टिक के जहाँ एक पीतल के यंत्र बने बनाए जाते हैं, ये वो हैं। अगर आप हाथ से भोजपत्र के ऊपर बनाना चाहते हैं यंत्र तो वो भी मैं आपको रेमडिल पार्ट में बता दूंगा कैसे क्या यंत्र बनता है। ठीक है। ठीक है जी। इसके 100 हाथ 100 आंखें होती हैं। इसका कहने का अर्थ है जो ये देवता है वरुणा, जो वरुण देवता है, इसके 100 आंखें, जो हाथ और आंखें होती हैं। इसका कहने का अर्थ है ये चारों तरफ से ये व्यक्ति को देखता है। हम्म। जो इसका उपाय है, उल्लू जहाँ रखने से दिमाग काम करने लगता है। हिरण भी जहाँ लगा सकते हैं। चिराग विष पूरा करने वाला, जो अलादीन का चिराग होता है ना, वो हम्म। पीतल का चिराग जहाँ पर लगा सकते हैं। अगर इनमें से आप कोई भी आप कह लो पीतल का सामान नहीं रख सकते तो आप इनकी पिक्चर्स को भी फ्रेम कराकर आप उस दीवार पर टांग सकते हो। ठीक है। ओके। उसके बाद W7 सुखाने का यहाँ काम होता है। ये मेरे ख्याल से W एंड W का के बीच का एरिया आ गया है। तो यहाँ धीरे धीरे शरीर की शक्ति कम हो जाती है। यहाँ ना दिखने वाली घड़ी है। यदि ये सही है तो ईगो बहुत कम होती है। अगर यहाँ गेट हो तो जातक दारूबाज बन जाता है। W एंड W जोन एक ऐसा जोन है, अगर आपका मेन गेट यहाँ पर है तो व्यक्ति दारूबाज बन जाता है। मैं रेंटल हाउस पर रहता हूँ। अभी मैं आपको बताऊं अपना, तो जो अभी मैंने रिसेंटली 2 महीने पहले घर चेंज किया, उसका गेट ही जो है W में आ रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है मैं शायद दारूबाज ना बन जाऊं। तो ठीक है। तो इस सबकी रेमेडी कराएंगे आपको, रेमेडी कराऊंगा। W एरिया आपको बोला है ड्राइनेस देता है, मतलब सूखने का काम करता है। अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति के सेल के प्रोडक्ट पड़े होंगे तो व्यक्ति को उसके प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं। तो ये एरिया थोड़ा सा खराब एरिया माना जाता है। उसके बाद आता है W8 का, पीने की आदत और मन को कमजोर करता है। यह किसी भी चीज का आदी होना यहाँ से देखा जाता है। पीने की आदत यहाँ से देखी जाती है।
उपाय के रूप में यहाँ पर तलवार लगाएं तो कि आपकी शक्ति को वृद्धि करती है। अगर यह जोन ठीक ना हो तो यह कभी कभी किसी से सॉरी नहीं मांगते। अगर कोई जातक यहाँ ज्यादा समय बैठता है तो ठीक है। कहने का अर्थ है अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ज्यादा समय बैठता है तो उसमें ईगो आ जाती है। कह लीजिए वो किसी को सॉरी नहीं बोलेगा। कोई होते हैं ना कि ओ, आदमी इतना वो गट्स आ जाती है, इतनी वो आ जाती है, और सॉरी मांगते नहीं किसी से। यहाँ पर बैठने से व्यक्ति दारूबाज कह लीजिए, नशेबाज कह लीजिए, किसी चीज को एडिक्ट कह लीजिए, वो होगा। एडिक्ट इसलिए होगा क्योंकि उसका मन कमजोर होगा। अगर मन कमजोर होगा किसी के ऊपर उसका बस नहीं चलेगा। ये नॉर्थ वेस्ट का जोन भी साथ के साथ आता ही है। और अब इसके बाद ये हमने कर लिया था। N1 कर लिया था, करना N1 ये कर लिया था, ये कर लिया था, कर लिया था ना। हाँ, ये कर लिया। तो ये थे हमारे मतलब ये पिक्चर्स नहीं दिखाई दिया आपने, वैसे बता दिया था, एक एक लाइन करके ना सब बता दिया। नहीं नहीं, मैं फिर भी करा देता हूँ। नहीं वो यहाँ तो पढ़ना ही है ना हाँ आपने। हाँ हाँ, पिक्चर्स नहीं दिखाई थी, बाकी तो वो आपने बोला था ना एक एक लाइन का है, मैं करवा देता हूँ। और मेन आपने बोला था कि 3 और 4 गेट सबसे बेस्ट होते हैं, बाकी में कुछ ना कुछ होता हाँ, बाकी में कुछ ना कुछ होता ही। मैं फिर भी है। एक वो गेट कौन सा था वो जिसमें घर में लड़कियां लड़कियां पैदा होती हैं, और वो था एन, एन में ही था, नॉर्थ में था। कौन सा गेट था? N5 का गेट था। मुझे तो आप हम्म। नहीं याद रहता। ठीक है, अब एक चीज और करानी है आपको मैंने। आपको कुछ चीजें करवानी है अब। नहीं, हमारा काफी कुछ हो गया है तो काफी कुछ रह गया है। आपको एलिमेंट पता लग गए हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं। आपको नक्शा बनाना आ गया है कि कैसे क्या क्या हमने करना है। शक्ति चक्र लगाना आ गया है। और 32 जो जोन है वो आ गए हैं। अब इसके बाद एक रेमडल पार्ट पड़ा है हमारा मेन करने वाला। और इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं जो थ्योरी है थोड़ी सी। मैं आपको बोल देता हूँ, लिखने लिख लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप रिकॉर्डिंग से आप फिर से लिख सकते हैं। ठीक ठीक है, है। मैं पहले समझ लेता हूँ फिर हाँ और जो हाँ, लिखना है। ये एक फंडे हैं। ये प्रैक्टिकली फंडे हैं, उन लोगों से लिए हुए फंडे हैं जो जिनको 20-20 30 30 साल वास्तु करते हुए हो गए थे। उन्होंने कुछ दिए हैं फंडे। ये फंडे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कोई नहीं। काम आते हैं। ठीक है। पहला फंडा है, घर के 7 कोने हो तो व्यक्ति को नामुराद बीमारी लग जाती है। अगर किसी घर के प्लॉट के 7 कोने होंगे तो व्यक्ति को लाल लाइज बीमारी लग जाएगी। इमली का पौधा घर के सामने होने से या मेन गेट के सामने होने से व्यक्ति को अकाल मौत का डर बना रहता है। साउथ ईस्ट में बेडरूम होने से अचानक मिसकैरेज देता है। साउथ ईस्ट आपको पता ही है अग्निकोण है, अगर वहां पर प्रेगनेंसी होगी तो मिसकैरेज देगा। साउथ धन ईस्ट का में क्या क्षेत्र था? है वो, हाँ धन का क्षेत्र है। हाँ, साउथ ईस्ट में स्टेयर्स होने से व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है, जहाँ दिल हार्ट अटैक आ सकता है। नॉर्थ वेस्ट की छत में अगर पानी की टैंकी होगी तो व्यक्ति घर में एक व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा। घर की छत की ढाल नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो तो घर की ओल्ड जो फीमेल होती है वो बीमार रहेगी। साउथ ईस्ट में फ्लोर नीचा होने से फीमेल की जो बच्चेदानी, अपना औरत की जो बच्चेदानी होती है, गैनी की जो प्रॉब्लम होती है, गैनी का ऑपरेशन होगा, या कह लीजिए क्या कहते हैं, बच्चेदानी का ऑपरेशन होगा। ईस्ट की तरफ अगर हम बाथरूम करते हैं तो व्यक्ति के ऊपर ईश्वरीय कर्ज चढ़ता है। कहने का अर्थ है अगर हम ईस्ट की तरफ हम बाथरूम करते हैं तो व्यक्ति के ऊपर भगवान की तरफ से कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है। साउथ ईस्ट की रोड टक्कर सीधी घर में हो रही हो, हाँ, अगर साउथ ईस्ट की रोड घर में सीधी टक्कर मेन गेट को टक्कर टक्कर दे रही हो तो घर की औरतों में पैरों के दर्द की समस्या रहती है। ये सारा कुछ आप नोट कर लेना है एक बार आप उसमें। मैं लिख लूंगा मैं वो। हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये कोई बताता नहीं है ये बीच में। अब अगर ब्रह्म स्थान पर सीढ़ी हो तो व्यक्ति का दिल का ऑपरेशन होता है। नॉर्थ की तरफ सिर रखकर सोने से गले में पानी गिरता है और बुरे सपने आते हैं और व्यक्ति का सेक्स में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वेस्ट की तरफ मुख कर कर खाना खाने से व्यक्ति को खाना हजम नहीं होता। ठीक है। और दूसरी बात है कि नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम हो तो
नॉर्थ ईस्ट में अगर बेडरूम हो, अगर वहां पर बच्चे सो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चों की उम्र 14 साल से ज्यादा बड़ी है तो वहां पर बच्चों को नहीं सोना चाहिए, उनकी शादी में दिक्कत आती है। अगर किसी मैरिड कपल का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में होगा तो वहां पर बच्चे होने में समस्या रहेगी। ईएससी में बैठकर खाना खाने से व्यक्ति को खट्टी डकारें आती हैं। ठीक है, गद्दे के नीचे कागज होने से बदन दर्द रहता है। अगर किसी व्यक्ति का बदन में दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहता है, तो उसके बेडरूम के के नीचे कागज होंगे, गद्दे के नीचे कागज होंगे। नॉर्थ वेस्ट में पानी का बोर होने से व्यक्ति अपनी उम्र से पहले बोर हो अपना बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। साउथ वेस्ट में मेन गेट होने से ऊपर से सीधी गली की टक्कर हो तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। नॉर्थ वेस्ट में पानी स्टोर करने से पेट में पानी भरता है। अ, ठीक है, अभी आज हम 19 पॉइंट ही करेंगे, बाकी और कराऊंगे। एक चीज और करानी है जो मुझे ध्यान आया है। जी। आपको मैंने ये भी करा, बेडरूम भी करवा दिया था मैंने आपको। आपको मैंने किचन भी करवा दी थी आपको मैंने। अब एक चीज और करा रहा हूँ, पानी की टंकी। जरा ध्यान से सुनना, पानी की टंकी हम्म, दिख रही है जी आपको? जी। पानी की टैंक, टैंक जड़ा होता है ना। हम्म। ये दो दो किस्म के पानी के टैंक होते हैं। एक तो ओवरहेड टैंक होता है जी, हम्म। एक जो अंडरग्राउंड टैंक होता है ना। हम्म। दोनों का विजन अलग अलग है। ओवरहेड टैंक अलग है और अंडरग्राउंड टैंक। जो अंडरग्राउंड टैंक आता है ये आता है वाटर एलिमेंट के अंतर्गत। हम्म। जो ओवरहेड टैंक का होता है ये होता है अर्थ एलिमेंट जी। ओके। ठीक है। अब जो ओवरहेड टैंक है जी, हम्म। अगर हम एसएसई से लेकर साउथ, बस। इसमें ये साउथ ईस्ट, वेस्ट, डब्ल्यूएसडब्ल्यू में हम ओवरहेड टैंक लगा सकते हैं जी। ये इसके लिए बेस्ट प्लेसमेंट है ओवरहेड टैंक लगाने के लिए। ठीक है जी। तो इसके अंदर अग्नि वो भी आ गया ना, फायर जोन भी आ गया। अर्थ का तो हमारा एरिया SSW और SW है। हाँ, फिर क्या हुआ? एसडब्ल्यू है। अर्थ एलिमेंट तो जहां पे तो ठीक रहती है, जहां तो दिक्कत करती नहीं अर्थ एलिमेंट। कम ज्यादा करती है ना, ओके। ब्लॉक तो करती नहीं है। हम्म। ठीक है। नहीं वो मैं ये देख रहा था कि जैसे आप ये अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट हमारा अपना SSW और SW हमारा अर्थ जोन है। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, अगर हम साउथ वेस्ट में पानी की टंकी आती है तो हार्ट की प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपको स्पेशल करवा रहा हूँ चीजें ये वाली। ठीक है, हम्म। हार्ट की हम्म। प्रॉब्लम आएगी उसको। ठीक है। तो अब नॉर्थ में अगर पानी का ओवरहेड टैंक होगा तो खराब है। इसमें भी खराब है, ENE में भी खराब पानी का टैंक, NNE में भी पानी का टैंक खराब है और NNW में पानी का टैंक खराब है। इवन द कि नॉर्थ वेस्ट में पानी का, यहाँ पर अगर पानी का टैंक होगा तो व्यक्ति को हार्ट से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, बात समझ रहे हो ना मेरी? नॉर्थ में। हाँ जी। नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ENE में, NNE में, NNW में, तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, NNW में। ठीक है, यहाँ पर पानी का टैंक, ओवरहेड टैंक नहीं होना चाहिए। मैं तो ओवरहेड टैंक की बात कर रहा हूँ मतलब वाटर जोन में ये पानी का टैंक नहीं होना चाहिए। हाँ, वाटर जोन में ये वाला जो ओवरहेड है, जो छत के ऊपर पानी का टैंक होता है। ओवरहेड वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद आता है अंडरग्राउंड टैंक। जो होता है अंडरग्राउंड टैंक होते हैं जी। जो अंडरग्राउंड टैंक शायद आजकल तो दिल्ली में भी शुरू हो गया, वैसे MP यूपी में बहुत पहले से बनते हैं जो महाराष्ट्र अंडरग्राउंड में टैंक। अभी भी है। महाराष्ट्र। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र में अभी भी अंडरग्राउंड यूज कर रहे हैं लोग घरों के हाँ अंदर। हाँ, MP में भी यही करते हैं। मैं पढ़ा हूँ ना MP से, तो मुझे पता है वहाँ अंडरग्राउंड टैंक है। तो हम्म। अंडरग्राउंड टैंक जो है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ENE में, NNE में, NNW में,
वेस्ट है जी, ठीक है। हम्म। और साउथ में, हम्म। SSE में, साउथ ईस्ट में, SW में, SSW में, WSW में, वेस्ट में, हम्म। WNW में, और नॉर्थ वेस्ट में बेड है। यहाँ पर पानी का टैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है, अंडरग्राउंड पानी का टैंक, इस चीज का खास ख्याल रखना आप। अगर मैं अगर मैं सही हूं तो एक लॉजिक बताऊं, मैंने हाँ जो सोचा, जो हाँ मेरे हाँ दिमाग में आया। हाँ हमने ओवरग्राउंड जो टैंक होते हैं हाँ उसमें पानी स्टेबल रहता है, इसलिए हाँ। हम वाटर जोन, और वाटर जोन में पानी हिलता है, वेव्स होती है। हम्म। इसलिए, और जो अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड में क्या होता है कि धरती हिलती रहती है तो पानी भी फ्लो, हाँ लहरें बनती रहती है, इसलिए वहां अच्छा। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने आपको बोला अंडरग्राउंड टैंक जो वाटर एलिमेंट के अंतर्गत आता है जी। तो ये वाटर के जोन है सारे, और इसमें ये स्टेबल रहता है, क्योंकि नॉर्थ नीचा होना चाहिए। हमने वहां वहां पर हम खड्डा खोदते हैं तो पानी का टैंक बनता है। जो ओवरहेड टैंक होता है जिससे छत हमारी और ऊपर हो जाती है, दीवार हमारी और ऊपर हो जाती है, इसलिए हम ये जितनी चीजें हैं वो सारी ऊंचाई जगह पर हम बनाते हैं। तो इसका मेन पीछे ओके। लॉजिक यही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोगों को आज तक नहीं पता लगता पानी की टंकी कहाँ होनी चाहिए। वैदिक वास्तु में आज तक सभी लोगों ने साउथ वेस्ट में पानी की टंकी बनाई है, वो हार्ट की दिक्कत क्रिएट कराते कराते हैं, ठीक है। अब इसके कई बाद, लोगों का ये भी होता है ना, पहले इनको बिल्डिंग वगैरह और फिर ठीक करेंगे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अब मैंने आपको कोई रेमेडी तो करवाई नहीं है ना अभी, अभी और करने नहीं। वाली बहुत सारी चीजें करने वाली हैं शायद, देखो हाँ। एक इसके बाद आता है कि विथी शूल आता है जी, है। हाँ जी, इसके बाद एक चीज आती है विथी शूल। विक्की शू, विधि शू, विधि, हाँ, विथी शूल। विधि शू। विथी शूल का अर्थ क्या होता है? आपने देखा होगा, जब आप दिल्ली में रहते थे कि हमारे मेन गेट के सामने सीधी सड़क जाती थी। हमारा जो घर होता था बिल्कुल सड़क के बिल्कुल सीधा होता था। जैसे ये हमारा घर है, हम्म। ये हमारी मेन गेट है, तो मेन सड़क ही जहां से ऐसे 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 आती थी, ठीक है। सीधी मेन सड़क हमारी हमारे घर के अंदर मेन गेट की तरफ जाती थी, उसको वित्तीशूल कहा अच्छा जाता अच्छा। था। ये एक नेगेटिव होता है ज्यादातर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वित्तीशूल कौन कौन से डायरेक्शन में क्या क्या रिजल्ट देते हैं। जैसे सपोज करो, ये किसी का घर है, ये हमारा ईस्ट है, साउथ है, हाँ, नॉर्थ है, वेस्ट है। नॉर्थ। अगर आपका मेन गेट ईस्ट की तरफ, पूरा ईस्ट ईस्ट की तरफ है, और ये सड़क भी ईस्ट की तरफ ऐसे आ रही है, तो इस घर के लोग हिंसक होंगे, ओ। ठीक है जी। और ओके। अगर आपका मेन गेट साउथ ईस्ट की तरफ है, ये साउथ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट का ईस्ट की तरफ जो जो गेट है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो घर है किसी और का घर हो जाएगा। उस घर के ऊपर आपका अधिकार जो है अधिकार खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। अगर अगर विथिशूल जहां से है, साउथ ईस्ट में, साउथ की तरफ जो विथिशूल आ रहा है, तो आपके बेटे का करेक्टर लूज हो जाएगा। आपके बेटे का करेक्टर लूज हो जाएगा, बेटे का करेक्टर, ओके। ठीक है, करेक्टर लूज हो जाएगा, और घर में चोरी होने का डर बना रहेगा। अगर इसके बाद अगर आपका मेन गेट साउथ की तरफ है, जहां पर बिल्कुल सड़क सीधी आ रही है, तो घर में कोई लंबी बीमारी होगी, घर में कोई लंबी बीमारी होगी, जो लाला बीमारी होती है, जो कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, और बिजनेस में लॉसेस पड़ने शुरू होंगे, बिजनेस में लॉस लॉस होना शुरू हो जाएगा, और घर में लालाज बीमारी होगी। अगर आपका मेन गेट साउथ वेस्ट की तरफ और साउथ की तरफ है, जो अगर जहां पर आपका मेन गेट है, और सड़क जहां से सीधी आ रही है, तो घर में कोई आत्महत्या कर सकता है, आत्महत्या कर सकता है घर में कोई। तो इसके लिए ये खराब है। अब इसके बाद अगर आपका मेन गेट साउथ वेस्ट में वेस्ट की तरफ है, तो जहां तक निष्फल होगा, मतलब जहां तक कोई भी काम करेगा उसको कोई सफलता नहीं मिलेगी, जहां तक हमेशा परेशानी में ही रहेगा,
अगर आपका वेस्ट की ओके। तरफ गेट है और सीधी सड़क आपकी वेस्ट की तरफ आ रही है, तो जो ओल्ड मेंबर्स होते हैं घर में, उनको लंबी बीमारी लग जाएगी, उनको लाल बीमारी लग जाएगी। जो बुजुर्ग होते हैं उनको लाल बीमारी लग जाएगी। अगर अगर किसी का गेट नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट की तरफ है तो व्यक्ति नशेबाज बन जाएगा, नशा बहुत करना शुरू कर देगा। अगर किसी अच्छा, का गेट मतलब नॉर्थ, ये बोलिए। मैं ये पूछा था, मतलब जैसे ये मेरा गेट है और घर के बिल्कुल सामने सड़क सीधी मेरे घर के अंदर आ रही है, हाँ उसके हाँ, लिए है ये। उसके लिए। और अगर जैसे मेरा घर का गेट ये है और घर के बाहर जो सड़क सीधी ना आके ऐसे है, मतलब ऐसे जा रही है, उस आप ऐसा उसमें कह, भी यही नहीं होगा? सपोज करो ये आपका मेन गेट है, सड़क ऐसे ही जा रही है, ऐसे मुड़ रही है, जैसे मुड़ रही है, नहीं, ऐसे नहीं मुड़ रही, बिल्कुल ऐसे जा रही है, मतलब ऐसे ऐसे। जैसे, हाँ ऐसे ऐसे ऐसा 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 नहीं है, सिर्फ ऐसे, वो है जो सामने गेट सीधा, मतलब ऐसा है कि सड़क से आके बंदा सीधा अपने घर में जाके चला जाए। मतलब सामने सीधा मत्थे लग रही है सड़क, हाँ हाँ, बिल्कुल मत्थे सीधी। लग रही है, बस बस बस, मत्थे लग रही ठीक, फिर ठीक है। है। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की गेट की, जो नॉर्थ की तरफ होता है। अगर जहां पर विथिशूल आएगा तो घर में स्त्री फीमेल का राज होगा। फीमेल का बोलबाला होगा, उनके ही राज होगा, और जातक का दिवालिया निकलने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अब इसके बाद अगर गेट नॉर्थ की तरफ है और वित्तिशूल नॉर्थ की तरफ बन रहा है, तो जातक के घर में ज्यादा ज्यादा बेटियां पैदा होंगी, ज्यादा बेटे। ठीक है जी। मतलब अच्छा। वित्तिशूल वाला घर हमें लेना नहीं चाहिए, ज्यादा नेगेटिव ही होते हैं। अब इसके बाद अगर ओके। किसी का गेट ईशान कोण की तरफ और नॉर्थ की तरफ देवी है, तो यहाँ पर गुरुओं का राज होगा। गुरुओं, जहां पर गुरु बहुत आते हैं, घर में गुरुओं की चलती होगी। वो कहेंगे जो भी फैसला करते हैं मेरे मेरे गुरु जी करते हैं, और बच्चों की शक्ल ज्यादातर गुरुओं से मिलती है। ठीक है जी। तो किनसे मिलती है? गुरुओं से, गुरु गुरु जो गुरु नहीं होते, गुरु। अच्छा। हाँ, ऐसा होता है। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि उनके गुरु ही उनके घर का फैसला करते हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है। हम्म, ठीक है। अब अच्छा। एक चीज और बता रहा हूँ कि आपको मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बाथरूम है हमारा, वो जो उसकी बेस्ट प्लेसमेंट कौन कौन सी है, कौन सी डायरेक्शन में सब। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नहीं जी नहीं। एस, ओ सॉरी, SSW उससे पहले, साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में। हाँ, ये सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है। अगर यहाँ पर बाथरूम होगा तो व्यक्ति की नेगेटिविटी दूर, मतलब वो चीजें दूर होती हैं। तो एक चीज और है। हम्म। एक सेकंड। लेकिन ये जो ESC है, ये तो मतलब रिसर्च का जोन है, तो वहीं रिसर्च बैठ के रिसर्च करेगा एनालिसिस बंदा, मतलब एनालिसिस का जोन है, लेकिन यहाँ पर एनालिसिस का जोन है तो ईएससी, मैं वहां बैठकर बाथरूम में बैठकर एनालिसिस ही करता है, जरा क्या करना है क्या नहीं करना। आज आजकल तो टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा। ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक है। अभी हाँ, क्योंकि SSW तो उसका विसर्जन का जोन है, चलो हो गया। WNW तनाव का डिप्रेशन, जोन है, तो शांति होगी उसको। जहाँ एनालिसिस का। ESE विश्लेषण का जोन है, हाँ, वो एनालिसिस का। हम यही कहते हैं ना, अगर हम जहाँ दस ओके। पंद्रह मिनट बैठेंगे तो हमारी जिंदगी सबसे बेस्ट होगी, इसलिए कहा जाता है अच्छा। कि आप बाथरूम में बैठोगे 10-15 मिनट, आपका काम हो जाएगा। ओके ओके। ठीक है। और जिस बेचारे को अगर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होगी, वो तो ज्यादा देर बैठेगा, उसका तो काम खराब हो जाएगा। उसका ये खराब होता है। अगर किसी को कब्ज है ना, उसका एसएसडब्ल्यू खराब होता हम्म है। अच्छा। हम्म। अ, और क्या, हाँ, एक चीज और करने वाली कौन सी रह गई चीज करने वाली, जो मेन मोटा मोटा कौन सा है, पानी, हाँ। कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। जैसे वॉशिंग मशीन है। ठीक। हम्म, वॉशिंग मशीन क्या चीज है, उसका काम क्या है, गोल गोल घूमना। हम्म, ठीक है। इसकी जो बेस्ट प्लेसमेंट है वो ईएससी है, डब्ल्यू yes, एन डब्ल्यू है। okay, ठीक है जी, बेस्ट प्लेसमेंट। अगर हम किसी और डायरेक्शन में लगाए, जैसे हम ईस्ट में हम उसको लगाएंगे,
तो क्या होगा, कनेक्शन हमारे खराब हो जाएंगे, क्योंकि पानी धूल धूल कर जाएगा और कनेक्शन हमारे खराब। जो भी आपको जोन कराए हुए हैं वो सारे जोन इसके उल्ट हो जाएंगे। नॉर्थ में होगा तो हमारी ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी आपको। ठीक है ना। मारेगा, हाँ। ड्रेन आउट करता है। हाँ ठीक है ना। और वेस्ट में होगा तो गेन प्रॉफिट लॉस कर हाँ देगा। गेन जो है प्रॉफिट वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। साउथ में आपको इस करेगा तरीके तो से करा रहा हूँ आराम कि खराब मैं कर देगा। आपका टाइम वेस्ट ना करूं, इस तरीके से करा रहा हूँ कि आपको या नोट्स बनाने हैं आपने, भूल जाओगे नहीं तो आप। नहीं, ये देखो इतनी मोटी डायरी बना के बैठा हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये सारे नोट्स बनाने हैं जी। हाँ अब इसके बाद आपको। अगर ये मैं डायरी कहीं ले अगर ये डायरी कहीं ले जाऊंगा ना तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है जो आपने आज तक कराया। आपकी वीडियो बहुत की एक अच्छी चीज बात है। उतारी हुई है। हाँ अब मैं आपको किचन के ऊपर बता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी बीच में रेमेडी शुरू हो गई है आज हमारी। तो ठीक। किचन के ऊपर बता रहा हूँ कि किचन जिनमें हम क्या है, जैसे आपको बताए है कि किचन की जो बेस्ट प्लेसमेंट है वो साउथ ईस्ट है। ठीक है, साउथ ईस्ट में साउथ भी हम साउथ किचन ईस्ट। रख सकते हैं, और वेस्ट में भी किचन रख सकते हैं, और नॉर्थ वेस्ट भी कहाँ कहाँ किचन मानी जाती है। ईस्ट में भी किचन गुरुद्वारों की रखी जाती है, ये होटलों की किचन होती है, ये भी होटल और घर की किचन होती है। ठीक है, घर घर की किचन होती है, ये हमारी घर की किचन होती है बेस्ट। घर की होटलों किचन। की किचन भी, रेस्टोरेंट की किचन भी आ सकती है। अब क्या है, अगर ओके। किचन हमारी नॉर्थ में है तो हम क्या रेमेडी करेंगे, साउथ में है तो क्या ओके। रेमेडी करेंगे, है ना, साउथ वेस्ट में तो क्या रेमेडी करें। दिक्कत तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना। जी। अब करना क्या है, अब करना क्या है, ये ईस्ट है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है। इसके बीच में एक ओके। रेखा लगा लेनी है। ठीक है जी। ओके। और रेखा लगाने के बाद अगर यहाँ पर ग्रीन लिख लो, मतलब बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर येलो। अगर यहाँ ओके। पर किचन बनी हुई है तो जो जैसे किचन के ऊपर चूल्हा बना होता ना, जी। हाँ, उसके नीचे आपने जो इस एरिया में किचन बनी हुई है, नॉर्थ में या एनडब्ल्यू में या ईस्ट में, तो उस चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर कर देना है। अगर किचन जहां ओके। बनी हुई, साउथ में बनी हुई है या कहीं और बनी है, उस चूल्हे के नीचे येलो कलर कर देना। ओके। और अगर ये अपने जैसे कॉर्नर मिला है, अगर ये साउथ ईस्ट में हो या साउथ ईस्ट में, साउथ। साउथ ईस्ट में आपने ग्रीन करना है जी। ग्रीन ही आएगा, ठीक है। और मतलब इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से में करोगे नीचे। तो येलो, नॉर्थ वेस्ट में करोगे तो येलो कलर करोगे। ठीक है। ठीक है। हाँ एक चीज और क्या याद आ। मतलब हाँ साउथ और वेस्ट में आए तो येलो, हाँ। नहीं तो ग्रीन। ठीक है, नीचे पेंट कर दी, नीचे नहीं तो पीले रंग के या हरे रंग के एक इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, वो 400-500 रुपए के आते हैं, या वो लगा सकते हैं। मैं तो पेंट करवाता हूँ, मेरे पास पड़े भी हैं। मैं ज्यादातर पेंट ही करवाता हूँ उनको, वो कोई और चीज करने की कोशिश नहीं करता मैं। आपने बोला था ना वो कोई वो टेप लगा दो इस कलर की। हाँ एक ही बात है, पेंट कर लो, टेप कर लो। वो तो आपने, हमें तो कलर ही चाहिए ना, तो हमें तो हाय। कलर ही, हाँ हमें तो कलर ही चाहिए ना। हम पहन वो पहना। हाँ। हाय। पहन पहना। बड़ा सुंदर बेटा आपका। हाँ जी। मैं बहुत सुंदर बच्चा है आपका। हाँ। मेरा मेरा NNW स्ट्रांग था ना। हे भगवान, सही है। मैं पढ़ाते पढ़ाते और क्या चीज सोच रहा था कि कराऊंगा। आप वो बता रहे थे कि दरवाजा अगर यहाँ हो तो उसके आगे कौन सी पट्टी लगानी, वो आपने कहा था, मैं बाद में बताऊंगा। हाँ नहीं, वो साहब को कराऊंगा, अभी तो मैं करा रहा हूँ कि आपको वो चीजें करवा दूं जो आप कहो कि हाँ। अ, क्योंकि आज की क्लास बहुत वो है कि आप ये सारे नोट करने हैं अपने, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सब कुछ। कोई नहीं, कोई नहीं। हम्म, पाप चक्षुमा चरखे। हाँ, तो कुछ चीजें और मैं आपको और भी करा रहा हूँ। हाँ अब इसके बाद एक चीज और है, साउथ वेस्ट में पानी की टैंकी होने से व्यक्ति को दस्त जल्दी लगते हैं, और टाइम टू टाइम लगते रहते हैं। दस्त का मतलब उसको लूज मोशन लगते रहते हैं। ये पॉइंट है, कुछ और पॉइंट आए हैं, वो भी आप नोट कर लेना, लिख लेना। सीढ़ियों के नीचे अगर टॉयलेट होगी तो व्यक्ति को बवासीर हो सकती है। ठीक है जी। ऑफिस ओके। में, ऑफिस में अगर व्यक्ति वेस्ट की तरफ मुंह कर कर बैठता है तो मौके पर
वो चीजें भूल जाता है, मौके पर चौका नहीं लगा पाता, उसको बाद चीजें याद आती हैं। साउथ ईस्ट जोन में ओके। बच्चों की पिक्चर लगानी हो तो बच्चा बहुत जल्दी मोटा हो जाता है। ओके। साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक होने से सेप्टिक टैंक होना अच्छी बात मानी गई है। सॉरी, मैं गलत कर रहा हूँ। साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक होने से व्यक्ति को कैंसर तक हो सकता है। साउथ वेस्ट की बात कर रहा हूँ। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में गर्म कपड़े होने से हाथों में पसीना व्यक्ति को आता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कहता है मेरे हाथों में बहुत पसीना आता है, उसको हम कह सकते हैं तुम्हारे ईशान कोण में गर्म कपड़े तो नहीं पड़े हैं। ठीक है। अगर ओके। अगर ईशान कोण अगर और ईस्ट बड़ा होगा तो व्यक्ति का सिर हमेशा ठंडा रहेगा। ठीक है जी। आपको मैंने बार चार्ट बनाना सिखाया था। बार चार्ट में आपको बड़ा छोटा पता लग जाएगा, कौन सा एरिया बड़ा कौन सा एरिया छोटा है। ठीक है। अब उसको बैलेंस करना भी सीखेंगे हम। आपको पता है पिछला कलर उसको बढ़ाता है, अगला कलर उसको करता है। पिछला कलर, हाँ, ठीक है ना। कंट्रोल कर, तो उसको बढ़ाएगा, अगला उसको घटाएगा। हाँ, 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 एक एक आपको मर्म स्थान कराने हैं, मर्म स्थान रह गए थे वो कराऊंगा। ठीक है मुझे जो एक कंफ्यूजन है, हाँ एक जी। चीज पूछनी थी। हाँ, जैसे आपने पहले बोला था कि हम किसी भी घर को अगर करना है, उसका ब्रह्म स्थान निकालना है, तो हाँ, उसका जो मत्था है, और ठीक है, उसको हमें नापना पड़ेगा कि कितने स्क्वायर फुट, कितने बाय कितने का है। फिर उसके अकॉर्डिंग नक्शा बना लो। ठीक है, अपने हाथ से बना लो, अगर नहीं तो फिर बाहर से बनवा लो। ठीक है। और दूसरा, आपने फिर एक बार फिर आपने बोला था कि जैसे किसी ने पिक्चर भेजी, आप उसको ही अपने उस पे प्रिंट कर लो, ग्राफ पेपर पे, तो उसमें भी आप निकाल सकते हो। हाँ, ठीक है, सिर्फ दोनों उसकी सेम डायरेक्शन बातें हैं। पता होनी चाहिए। हाँ, दोनों सेम बातें हैं। सुनो, अगर किसी का, अगर मुझे किसी का घर नहीं नापा, और नापा हुआ मैंने, लेकिन मुझे ये पता है कि घर का नक्शा कैसे बना हुआ है, तो क्या मैं उसमें ये रख के नहीं कर सकता? घर का नक्शा पता है आपको, इतना नहीं पता हो कितने बाई फुट, कितने बाई कितने का एरिया है। हाँ। हमें एरिया तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हम ग्राफ पेपर इसलिए लगाते हैं एरिया निकालने के लिए। जो आपके पास पिछली बार आपने फोटो भेजी थी उसमें सारे एरिया निकले हुए थे कि इतने ओके। बाई इतने का एरिया है। ओके, मतलब वो लिखा हुआ था। हाँ, वो लिखा हुआ था। हम अंदाजा से ऐसे बना लें कि यहाँ पर 2 कमरे थे, यहाँ पर 1 कमरा है, वो एग्ज़ैक्टली वो नक्शा नहीं। ओके, 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 मतलब मेन हमें जो मेजरमेंट की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि हमें पता चल रहा है कि जब हमने जैसे आपने कहा था ना कि वो स्टार्टिंग पे ये कलर लगाना है, तो उससे पता चल रहा है कि यहाँ से ये वाला एरिया शुरू होता है, तो यहाँ पर ये लगा दे। हाँ, बिल्कुल सही, ऐसे ही। ओके, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद एक और है। एसएससी में अगर लोहे का स्टोर होगा तो नाक में खून आता है। साउथ में अगर पानी की टैंकी अंडरग्राउंड पानी की टैंकी होगी तो बॉडी में सूजन आ जाती है। एसएसडब्ल्यू में अगर खाना खाने वाला सामान पड़ा होगा तो खाना हजम नहीं होगा और खाना बॉडी को नहीं लगेगा। ठीक है जी। स- ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना सर। है जो 15 20 30 पॉइंट जी होंगे। जी, मैं लिख, सारे पॉइंट नोट करके आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। हाँ, साउथ वेस्ट ऊंचा हो तो साउथ वेस्ट ऊंचा हो तो छत पर तो व्यक्ति की धड़कन मैं क्या लिखा हुआ, साउथ वेस्ट ऊंचा हो छत पर तो धड़कन में कमी। हाँ, अगर साउथ वेस्ट अगर ऊंचा हो तो व्यक्ति की धड़कन ज्यादा तेज हो जाती है। साउथ वेस्ट में कभी भी पानी की टैंकी नहीं होनी चाहिए। जब मैंने लास्ट टाइम अभी आपको कराया था, ओवरहेड पानी का टैंक साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। डब्ल्यू में अगर विंडो अपना एसी लगा होगा, विंडो एसी लगा होगा तो गले में सूजन रह सकती है। ठीक है जी। वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में अगर स्टडी रूम होने से बच्चा बार बार टॉयलेट जाएगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बड़ा होने से फेफड़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। एनएनडब्ल्यू में एनएनडब्ल्यू में टॉयलेट होने से व्यक्ति में को बवासीर हो सकती है। एनएनई में स्टोर होने से व्यक्ति को गुर्दे में पथरी हो सकती है। एनएनई में बिजली का समान होने से पेशाब रुक रुक कर आता है। टेबल पर टांगे एक दूसरे के ऊपर रखकर बैठने से जीवन में तरक्की रुक जाती है। बहुत से लोग अपनी टेबल के ऊपर टांगे बिछाकर बैठ जाते हैं तो तरक्की रुक जाती है। साउथ साउथ में
साउथ वेस्ट में और साउथ में पानी का बोर होने से पति पत्नी में हर बात पर लड़ाई रहती है और मरने मारने की तक बात चली जाती है। ठीक है, इसके बाद घर में घर का मेन मेंबर, हाँ, घर का मेन मेंबर अगर साउथ ईस्ट में सोता है तो उसमें उसकी सुखों में कमी आती है। वेस्ट की दीवार पर अगर क्रैक आ जाए तो मेंबर्स का, घर के मेंबर का आपस में प्रेम नहीं रहता। वेस्ट में अगर टॉयलेट होगी तो पति पत्नी की आपस में लड़ाई होगी। ठीक है, बाकी और हैं, एक चीज और करानी है आपको मैंने। आज मैं कुछ आपको ना जो टिप्स दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ना एक कॉपी लगी थी मेरी टिप्सों वाली, ये वाली, तो उसमें करवा रहा हूँ ठीक है, कि जो कि आपको आसानी रहे। कोई नॉर्थ ईस्ट में संतान होगी पर बॉडी पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम, अगर वहां पर संतान होगी तो बच्चे को या उसकी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। ईस्ट में सर्दियों में रसोई ना किया इसमें, क्या हो गया बेटा? नहीं, ईस्ट में अगर घर की ईस्ट में किचन होगी तो घर के किसी मेंबर को लगेगा कि छत पर कोई बैठा है, जहां उसकी छाती पर कोई बैठा है जो जो उसको तंग कर रहा है, यानी कहने का मतलब उसके ऊपर नेगेटिविटी का असर आएगा। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगी तो व्यक्ति को पित्तर रोग लग सकता है, पित्तर दोष लग सकता है, और उसके ऊपर भूत प्रेत की बाधाएं भी आ सकती हैं। एसएसडब्ल्यू सबसे ऊंचा होगा तो वाइफ के साथ लड़ाई होगी और बार बार उसकी लाइफ कचहरी में बीतेगी या कोर्ट कचहरी में बीतेगी। ओके। ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होने से बीते समय को लेकर याद करेगा। अगर ईस्ट में बेडरूम होगा, नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होगा, तो अपने पास्ट को लेकर वो जिएगा। वो कहेगा कि हमारे टाइम में ऐसी ऐसी चीजें होती थी। साउथ में नीला कलर होने से व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता और उसकी जोश में कमी आती है। साउथ में कभी भी नीला रंग नहीं होता, ओके, लाल होना चाहिए। लाल होता है। साउथ तो ईस्ट में बेडरूम होगा तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को शो करता है। साउथ ईस्ट में टॉयलेट होने से साउथ ईस्ट में टॉयलेट होने से और साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होने से घर में हाय तौबा मची रहती है और घर में मानसिक संतुलन जो है खराब रहता है और घर का जो मुख्य मेंबर होता है वो बीमार रहता है। अगर घर में अगर हुन आप अब तीन चार बातें करा रहा हूँ। अगर घर की दीवारों पर क्रैक्स हैं, अगर ईस्ट की तरफ क्रैक है तो पिता की हेल्थ खराब होगी। अगर वेस्ट की तरफ क्रैक है तो कोर्ट केस हो सकते हैं, कोर्ट के चक्कर लग सकते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। नॉर्थ में अगर क्रैक है तो धन हानि होने की संभावना बनी रहती है और इनकम में प्रॉब्लम बनी रहेगी। अगर साउथ में क्रैक है तो बच्चों में प्रॉब्लम रहेगी और खून संबंधी रोग हो सकते हैं। अगर आप क्लास छोड़ना चाहे चले, या अगली बार करा दूंगा अगर लेट हो रहे हो तो। नहीं, मेरे को तो मजा आ रहा है। मैं ठीक है, याद कर रहा हूँ, साथ साथ ना बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। और साउथ वेस्ट में अगर क्रैक है दीवारों के तो माता को प्रॉब्लम आएगी और जो है काम कम चलेगा और हवाई किले ज्यादा बनाएगा। ओके। अगर नॉर्थ ईस्ट में जो क्रैक होंगे तो गुरु का अपमान होगा और घर का गुरु नाराज होएगा, वंश वृद्धि नहीं होगी। साउथ वेस्ट में क्रैक होगा तो हर बात पुलिस थाने पर जाएगी, बात बात पर पुलिस थाने उनको जाना पड़ेगा। साउथ ईस्ट में अगर क्रैक होगा तो सेक्स संबंधी रोग हो सकते हैं। ठीक है जी, एक चीज और करवा रहा हूं आपको। इमोशन, वाटर 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 वाटर, हाँ, मेडिटेशन के लिए जो सबसे अच्छा जोन है वो ये वेस्ट है, आपका एनएनई। नॉर्थ ईस्ट है। ये दोनों जोन सबसे बेस्ट जोन है जी मेडिटेशन के लिए। ठीक है, मेडिटेशन के लिए, ओके एनई, मेडिटेशन ठीक के लिए बेस्ट है। जोन है। अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, एक चीज और बता रहा हूँ, गहराई वाली बात है, नोट करना। अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है उसके घर में WN W में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ओके। बाथरूम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। तभी वो अच्छा मेडिटेशन कर पाएगा। अगर किसी का नॉर्थ वेस्ट में लुकिंग ग्लास है, लुकिंग ग्लास है, ज्यादा बड़ा लुकिंग ग्लास है, मतलब 6-7 फुट का बड़ा लुकिंग ग्लास लगा हुआ है, तो उधार दिया गया पैसा कभी भी वापस नहीं आएगा। ओके। ठीक है जी,
अब इसके बाद एक चीज और करते हैं, अगर एक चीज और है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, ये वेस्ट है, नॉर्थ ये है, नॉर्थ है, ये वेस्ट है। वेस्ट है। अगर एसी हम वेस्ट की तरफ लगा, सॉरी साउथ की तरफ को लगाते हैं, एसी लगाते हैं साउथ की तरफ, तो बहुत से लोग, ऐसा नहीं होता एसी लगा होता, हाथ एसी की तरफ ऐसे कर कर देखते हैं, ऐसे कर कर देखते हैं कि हाँ, ठंडा हुआ नहीं उनकी हुआ। हवा आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, वो साउथ की तरफ लगा हुआ एसी होता है ज्यादातर। हम्म, ठीक है। और अगर वेस्ट की तरफ हम एसी लगाते हैं, हम्म, तो बहुत से लोग एसी चलने के बाद पूछते हैं, एसी चला है कि नहीं चला, एसी गर्मी चला लग है कि रही नहीं चला। वो एसी वेस्ट की तरफ होता है। है। ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी अजीब अजीब बातें जो नोट करो, बहुत काम आएंगे, मजा नहीं, बहुत आता है। ये इसका और भी काम है कि ये एसी में तो कूलिंग नहीं हो रही, ठंडा हाँ नहीं हो हाँ, रहा। वो बातों का एक मेरा मतलब, आप उस प्रकार से ऐसे कह सकते हैं। हाँ, जब कभी कस्टमर ने गैस डलवाई हो और पैसे ना दिए हो ना, तो पैसे मांगने जाओ तो वो फोन कहेगा, यार ठंडा तो कर नहीं रहा, पहले तो बहुत कर ठंडा नहीं कर रहा। अच्छा, आपने इसी का काम किया है, इसलिए अरे आपको सारी जिंदगी ऐसी की है मैं। पैसे लेने जाओ तो ठंडा नहीं कर रहा। अच्छा, अगर आपने वास्तु एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना, जी। तो आपको अपनी वेस्ट साइड ठीक करनी पड़ेगी। अगर वेस्ट साइड आपकी बिल्कुल ओके है, तो बहुत अच्छे वास्तुकार बन सकते हैं। वेस्ट साइड में देखो, ये मेरी वेस्ट साइड है, इसमें तो शीशे हैं, मैं हमेशा साफ साफ सुथरे रखता हूँ। ठीक बहुत है। अच्छी बात है, पीछे जो, अब इधर वेस्ट में मंदिर है, अब ये हाँ बस मंदिर, मंदिर ही खराब करता है जी। मंदिर करेंगे, इसका हल करेंगे, आपको नक्शा बनाना, एक एक चीज बता दूंगा एक आपको चीज क्या है। मैंने आपसे एक सलाह लेनी थी। एक्चुअली ना, मुझे ऐसी, मैं बैठा होता कहीं पे, तो एक पत्थर मिला, छोटा सा, वो मतलब साल हो गया, पत्थर मिला, तो वो उसकी शेप ऐसे थी जैसे वो शिंगनापुर में शनिदेव के वो जो रखा नहीं हुआ, वहां जो वैसे थी। तो मैं उसको घर ले आया और घर ला के मैं उसको वैसे ही तब से पूजा कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसकी वजह से तो नहीं परेशानी आ रही, क्योंकि देख लेता हूँ, उसको किस रूप में पूजा कर रहे हो आप। वही वो जैसे वहां शनिदेव का मंदिर मंदिर में लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर जैसे अब शनिवार को दिया जलाता हूँ ना, 5 मुखी, तो वो सरसों के तेल का थोड़ा सा ऊपर वो कर देता हूँ, उनकी वैसी पूजा करता हूँ कि ये गलत है थोड़ा सा। बैठे हुए हैं। ये गलत है, कोई बात नहीं, हल करेंगे इसका भी, अच्छा। बताता हूँ। हाँ, अगर एक चीज और बता रहा हूँ, अगर किसी का प्लॉट सेल नहीं हो रहा, ठीक है जी, तो उसका साउथ खराब होता है जी, है। साउथ को बैलेंस कर दो, घर सेल हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज और, अगर आपका वास्तु का काम नहीं चल रहा, आप वास्तु सीख ले, वास्तु का काम नहीं चल रहा, तो शनि ग्रह खराब है, शनि को ठीक करना शुरू कर दिया, आपका वास्तु का काम चलना शुरू हो जाएगा। ये सारी टिप्स दे रहा हूँ कि जो हमने सीखी हुई है। जी, आप फिर से आगे। हेलो। अच्छा, मोबाइल बंद हो गया था आपका उसमें। वो उसमें उसकी बैटरी लो गई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप हाँ। प्लॉट सेल करना चाहते हैं, प्लॉट सेल नहीं हो रहा, तो मानो कि आपका साउथ हम्म। खराब है, प्लॉट सेल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप अच्छे वास्तु हाँ। वास्तु का काम नहीं आ रहा, तो आपका शनि खराब है, शनि को बैलेंस करें, तो शनि का काम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। बैलेंस कैसे करना है? वो कराऊंगा, बैलेंस आएगा, जो वास्तु जो रेमडीज पार्ट आएगा ना, तो बैलेंस करना वही, 5 एलिमेंट को बैलेंस ओके। करना। मेरा एक फ्लैट है जयपुर में, वो किराए पे ही नहीं चल रहा, 2 साल हो गए। अच्छा, मुझे दे दो किराए पर, मैं चढ़ा देता हूँ, कर देते हैं उसका। आप ले लो। कर देते हैं, कर देते हैं। अब इसके बाद, अभी हम, पानी की टैंकी होगी, टेलीविजन, हाँ, ये त्रिशूल हो गया। चलो, आपको एक चीज और कराता हूँ। जी।
हमने कर लिए थे ना पूजा रूम। आपके मतलब ये कराता हूँ बार, घर में दारू कहाँ कहाँ पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अगर ईस्ट में पड़ी होगी, वो रिकॉर्डिंग लगा दो, रिकॉर्डिंग लगा दो। लगी हुई है रिकॉर्डिंग तो, अच्छा वो लगी हुई है, जो हो रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। हो रही है ना। नहीं हाँ हो रही है, क्योंकि वो बंद हो गया था ना मेरा, तो वहां चल रही है, ठीक है। देख लेता हूँ एक बार फिर भी, रिकॉर्डिंग ये पड़ जाना, लगी हुई है। ठीक है। हाँ जी, अब हाँ जी, अब बार के बारे में बात की, बार कहाँ पर होनी चाहिए। अगर ईस्ट में बार जी होगी तो आपको सामाजिक में दिक्कत आएगी। अगर ओके ईस्ट में बार होगी तो ये एक अच्छा माना जाता है ईएससी में बार होना, और आपको चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, ठीक है। ओके अगर साउथ ईस्ट में बार होगी तो आपका ज्यादा खर्चा दारू के ऊपर होगा, ठीक है। दारू के ऊपर ज्यादा खर्चा होगा, एक्सपेंस ज्यादा होगा। ओके अगर आपका एसएसई में बार होगी, जहां पर बार अच्छी नहीं मानी जाती, आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। साउथ ओके साउथ में अगर बार होगी तो ये गलत है, नींद नहीं आएगी, नींद की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद एसएसडब्ल्यू में बार अच्छी भी है बुरी भी है। अगर आप दारू छोड़ना चाहते हैं तो अपनी शराब की बोतलें एसएसडब्ल्यू में रखना शुरू कर दीजिए, आपकी दारू कम हो जाएगी। और साउथ वेस्ट में अगर कोई जी दारू रखता है, दारू अपना बार बनाता है, तो वो गलत है, क्योंकि इसमें आपकी स्किल में जो जितनी भी स्किल है वो कमजोर हो जाएगी। WSW में अगर बार होगी तो बच्चों का ध्यान हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, गलत सोसाइटी की तरफ जाएगा। अब उसके बाद वेस्ट में बार, वेस्ट में बार जो है अच्छी मानी जाती है, गुड मानी जाती है। अगर जहां पर बार होगी तो आपको गेंस बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि वेस्ट की जो दिशा है ये शनि के अंतर्गत आती है, और शराब है वो शनि के और राहु के अंतर्गत आती है, तो इसलिए इसको ज्यादा अच्छा माना गया है। WNW में अगर बार होगी तो व्यक्ति दारूबाज बन जाएगा, सारा दिन वो क्या कहते हैं कि हमेशा दारू में ही रहेगा, ठीक है। ये अच्छी भी है बुरी भी है, इसको फेयर कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं आपकी तरफ से। नॉर्थ वेस्ट में अगर बार होगी तो ये अच्छी मानी जाती है, इससे लोगों से लिंक बने, मतलब सपोर्ट मिलेगी। बोलिए। हम्म ठीक है जी। अब इसके बाद NNW में बार ये अच्छी मानी जाती है, ठीक है जी। ठीक है, गुड फॉर सेक्स है ये बार, जहां पर होना ये अच्छी बार है। आप जहां पर NNW में बार होगी तो आप ऑपोजिट सेक्स के साथ आप जो है हमेशा दारू पियोगे। उसके बाद है कि नॉर्थ नॉर्थ में जो है ठीक अच्छी नहीं मानी जाती, इससे आपकी जॉब जो है खराब होगी। NNE में अगर बार होगी तो आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे। और नॉर्थ ईस्ट में तो कभी जिंदगी में बार होनी ही नहीं, तो बिग नो है। और ईशान को हाँ, ईशान कोण ENE में बार एवरेज होती है, जहाँ होगी और नहीं भी होना एक बात है, एवरेज मानी गई, जहाँ पर होगी तब भी ठीक है, नहीं होगी तो इतना बैड इम्पैक्ट नहीं आता। ओके ठीक है जी। ऐसे ही हम ऐसे ही हम जितने भी घर के ऑब्जेक्ट हैं हम उसको उस प्रकार से ही हम रख सकते हैं। जैसे हम टीवी के ऊपर बात करें, मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। SSW में टीवी नहीं होना चाहिए, ESC में टीवी नहीं होना चाहिए, और NWNW में टीवी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर टीवी होगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। ओके अगर अगर नॉर्थ में टीवी होगा तो व्यक्ति हमेशा अपने करियर से संबंधित ही प्रोग्राम देखेगा, वो कहेगा कि मुझे करियर से संबंधित प्रोग्राम देखने हैं कि मुझे मैं आगे क्या कर पाऊँ। जो व्यक्ति एमएनएस में टीवी होगा तो हेल्थ के प्रोग्राम वो है ज्यादा देखेगा। ऐसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के जो टीवी होगा जो धार्मिक प्रोग्राम भी देखेगा, मेडिटेशन के प्रोग्राम भी देखेगा, ठीक है। ENE के जो टीवी हैं ये टीवी के लिए सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है, टीवी सबसे बेस्ट प्लेसमेंट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर वो मनोरंजन एंटरटेनमेंट की फिल्में मूवीज हर एक वो चीज देखेगा, ठीक है जी। अगर उसके बाद ईस्ट में जो टीवी है तो तो ये जहां पर ज्यादा न्यूज सुनेगा, राजनेता की जो न्यूज आती है वो सुनना पसंद करेगा।
तो ईएससी में टीवी इतना बढ़िया नहीं माना कि जहाँ पर टीवी ना हो तो अच्छी बात है। इसके बाद साउथ ईस्ट में टीवी जो होगा, जे एक्शन चैनल नहीं आते पहले, एक्शन टीवी मूवी चैनल आते थे, वो हम्म सीआईडी ऐसे प्रोग्राम देखना पसंद करेगा। हम्म ठीक है जी। और एसएसटी वाला। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ, आप ठीक ठीक है। सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी, जो जो एसएससी में टीवी टीवी होगा वो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की ऐसी रेसलिंग ज्यादा देखने, मार धाड़ वाली चीजें देखनी शुरू करेगा। अगर साउथ में अगर कोई टीवी होगा तो वो टीवी टीवी के लिए अच्छी प्लेसमेंट है, जहाँ पर अच्छी मूवीज गाने सॉन्ग जो जो रख देते हैं वो देखेगा। तो इसके बाद एसएसडब्ल्यू में जी टीवी जी जी। सेट अच्छा नहीं माना जाता, अगर जहाँ पर टीवी सेट होगा तो खराब हो जाएगा। उसके बाद साउथ वेस्ट, ये भी एक ओके एवरेज है, मतलब इसमें डिस्कवरी चैनल वगैरह सब कुछ देख सकता है। डब्ल्यूएसडब्ल्यू में जो टीवी होगा ये ओके। अच्छा नहीं है, क्योंकि जहाँ का टीवी होगा तो बच्चे सारा दिन टीवी ही देखते रहेंगे। ठीक है जी। वेस्ट में अगर अगर वेस्ट में टीवी रखा हुआ है तो वे इस प्रकार के प्रोग्राम देखेंगे जिससे उनको दो पैसे बन सके। ठीक है। स्टॉक्स वगैरह। डब्ल्यू एंड डब्ल्यू में टीवी जो है अच्छा नहीं माना गया। अब और मुझे उसके एक बाद, चीज पूछनी थी, हाँ बोलिए। जो मुझे आज तक ये चीज में हमेशा मैं कंफ्यूज हूँ अभी तक। हाँ मतलब बोलिए बोलिए। मतलब अब जैसे मैंने ये पूरा घर का ब्रह्म स्थान निकाल लिया, और मैंने शक्ति चक्र निकाल के मुझे पता चल गया कि ये टॉयलेट मेरा यहाँ है, ये यहाँ है। लेकिन अब जब उस घर के अंदर कमरे बन जाते हैं, अब मेरा कमरा जैसे बेडरूम मान लो इधर नॉर्थ में है, और मेरा ये अपना टीवी और ये जो ड्राइंग रूम है वो साउथ में है। हाँ हाँ। वैसे जो ओवरऑल ओवरऑल साउथ में है और वो, लेकिन अगर मैं टीवी वहां प्लेसमेंट करता हूँ हाँ। तो वो साउथ में ही माना जाएगा, या फिर उसका उधर की भी तो दीवारें, इधर करूंगा तो मैं नॉर्थ आ रही है, आपको उधर मैं आपको करूंगा तो बहुत बार यही कह चुका हूँ, हमने पूरे जब घर के जोन निकालने हैं उस जोन में जो एरिया है वही माना जाएगा। पर्टिकुलर एक कमरे का कभी भी हमने वास्तु नहीं कर। तो अगर मेरा टीवी यहाँ पड़ा है ड्राइंग रूम में, तो दैट मीन कि वो चाहे किसी भी जगह पड़ा हो, चारों जगह में से कहीं पे भी पड़ा हो, लेकिन वो साउथ में ही माना जाएगा। हाँ, आप देख लो, जोन नक्शा बनाकर देख लेंगे कि कहाँ पर है, वो टीवी वहां पर ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है आपके कमरे ओके से वो कहाँ पर है, वो आपके कमरे से वो कहाँ पर है। आपका घर एक है तो उस एक घर को ही हम सेंटर लेकर चलेंगे। बार बार ओके बार बार उस चीज के लिए कंफ्यूज मत होए कि रसोई का ईस्ट कहाँ पर है, बाथरूम का ईस्ट कहाँ पर आएगा और आपके कमरे का साउथ कहाँ पर आएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक ही साउथ है पूरे घर का, एक ओके ही वेस्ट है। ओके। ठीक ठीक है है जी। ठीक है उसके बाद नॉर्थ वेस्ट ठीक। का बात कर रहे थे, नॉर्थ वेस्ट में अगर टीवी होगा तो जी एवरेज है, मतलब इतना खास बढ़िया भी नहीं तो कमी है। और एनएनडब्ल्यू में जो टीवी होगा तो वो पता ही आपको क्या क्या देखेगा, वो यही कुछ देखेगा जो देखा। एफटीवी देखेगा। ठीक है। एफटीवी देखेगा। हाँ हाँ। नहीं, एफटीवी से आगे 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 बहुत कुछ आता है, वो वही कुछ देखेगा। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक ठीक है। है। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्ट थे, जो जी बातों बातों में करवा दिए कि चलो, ये भी हमें पता होना चाहिए कि जी तो हमारी घर की डायरेक्शन निकालनी होती है। एक चीज और है, जी हम अगली बारी करेंगे, मर्मस्थान करेंगे। घर में ठीक है। हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं कई बार। जी हम एक चीज कर थोड़ा मेरी जो घर की दहलीज है, मैंने अभी नोटिस किया है जब से वो दूध से धोने लगा हूं ना, दहलीज हाँ दहलीज जो है अंदर घुसते हैं तो वो लकड़ी की है, ठीक है। हाँ उसके बाद टाइल्स लगी हुई है अंदर आने के लिए, हाँ। लेकिन वो जो लकड़ी और टाइल्स के बीच की जगह है ना, वहां पर थोड़ा गैप आ गया है। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी या? सीमट पर तो उसमें हाँ वो ठीक है, क्या प्रॉब्लम उससे देख। भी प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि हम दरारें कर रहे थे ना कि यहाँ दरारें हो या वहां दरारें हो। हाँ हाँ तो ये प्रॉब्लम। ठीक है, मैं उसको भर पैसा देता हूँ कल। पैसा और बिजनेस खराब हो जाता है। हाँ मैं उसको कल भर देता हूँ। हाँ वो अपन। ठीक है तो मैं कह रहा हूँ आज ठीक है। के लिए हमने काफी कर लिया वैसे तो कुछ और भी करें। जी मैं तो कराता रहूंगा, मैं तो। जैसी आपकी मर्जी, मैं तो आपके साथ ही हूँ, जहां मर्जी ले जाओ।
चलो आज आपको सारे पॉइंट्स करा देता हूँ, जितने मेरे पास अभी और निकल रहे हैं, जितने जितने निकले वो सारे करा दूंगा, आपने बनाना, ठीक है। फिर हम सोए नहीं। ठीक है। अगर किसी का मेन गेट जहां पर होता है ना, यहाँ पर, हम्म। तो वो व्यक्ति गुप्त रोगों के डॉक्टरों के कारण मरता है जी। ओके। ठीक है जी। अगर साउथ वेस्ट में अगर बोरवेल होगा तो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, जब मैं करवा दिया लड़ाई होती रहेगी। अगर ये तो साउथ करा दे। में अगर ग्लास होंगे, लुकिंग ग्लास होंगे, तो हम्म। व्यक्ति को चोट लगती है। साउथ वेस्ट में लुकिंग ग्लास ज्यादा नहीं होने चाहिए। साउथ ओके। ईस्ट में अगर व्यक्ति का बेडरूम होगा तो व्यक्ति चिड़चिड़ा बन जाता है। ओके। या साउथ वेस्ट में कभी भी हनुमान जी का ध्वज छत के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। ओके। अगर रसोई के ऊपर बेडरूम बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो मिसकैरेज होने की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। ओके। अगर पूजा रूम के ऊपर बेडरूम बना हुआ है तो वंश वृद्धि रुक जाती है। ओके। ठीक है। अब हम्म। वो इसलिए भी होता है कि जहां पर हमारा पूजा या कहीं मंदिर होता है तो उसका वो एरिया पूरा ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए होता है। साउथ में कभी भी वॉल क्लॉक नहीं लगाना चाहिए। ईस्ट में ठीक है। और नॉर्थ में वॉल क्लॉक लगाना चाहिए। ठीक है। अब ये देखो, अब यहीं पे आ गई ना ये बात। हाँ। अगर जैसे अब मेरा हम यहाँ बैठा हूं और मेरा साउथ के अंदर, जैसे मेरा ड्राइंग रूम है, साउथ में पड़ता है ड्राइंग रूम। तो अब ड्राइंग रूम में अगर वॉल क्लॉक लगानी है तो कहाँ लगाएं? वो तो साउथ में ही आएगी ना फिर पूरी। हाँ साउथ में आएगी, वो वहां नहीं लगानी है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपन ड्राइंग रूम के नॉर्थ ईस्ट में लगा दो, ऐसा नहीं होगा। वो साउथ में आएगी। हम्म। ठीक है, तो साउथ। फिर वो साउथ की बुरी है ना, फिर हाँ उसकी कोई बुरी, रिमेडी बुरी, करनी पड़ेगी या? बुरी, 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 बुरी। उसको हटा दो। एक चीज और है। हम्म। अ, अच्छा। वेस्ट में, हाँ, अगर वेस्ट में आपका मेन गेट है और साथ ही उसके बोर है, अपने बोर किया हुआ है, तो व्यक्ति की कोठी कभी कंप्लीट नहीं होगी। कहने का अर्थ है, अगर आपने प्लॉट लेकर ईस्ट में आपने बोर भी करा दिया, गेट भी रख दिया, तो आपकी जो हम्म। कोठी है वो कंप्लीट होने में दिक्कत आएगी। ठीक है। दूसरी बात है, तीन कोनों वाला घर कभी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे वाले कोनों वाला घर कभी नहीं लेना चाहिए। 3, 5, 7, 5 वाला तो कहता है मंदिर भी ढा देता, आपने 13, बताया 8, था। 8, 3, 13, 8, 18, 5, 7 भी आ गया एक। ठीक है, नहीं लेना ये 5 3, वाला। 13, 8, 18, 5, 7। हाँ, हाँ, मंदिर भी ढह जाता है। 5 वाला मंदिर को भी गिरा देता। क्या बात है, आपने याद किया हुआ है। अच्छा, 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 अच्छा लगा मुझे। अगर किसी व्यक्ति के घर में 6 कोने हैं, मतलब घर में, तो उस घर में शादी नहीं होती। ठीक है जी, मैरिज प्रॉब्लम आती है। ओके। ठीक है जी। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट खराब हो तो दमे की प्रॉब्लम आती है। नॉर्थ ईस्ट ज्यादा बड़ा हो तो व्यक्ति में ईगो आती है। हाँ, अगर वेस्ट की डायरेक्शन खराब हो तो व्यक्ति के बूट नहीं होते, बूट वो एक तरफ से ज्यादा घसने शुरू हो जाते हैं, चप्पल एक तरफ से ज्यादा घसनी शुरू हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आप वास्तु करोगे, अगर आपको ये सिम्टम मिलेंगे तो आप हम्म। झट से बोल दोगे, तो व्यक्ति, हाँ मतलब वो खड़े खड़ा रह जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर, मतलब ऐसी चीजें, ये चीजें तो मतलब वो होती है ना कि ये दिमाग में बैठ जाती है कि चप्पल घस गई इसकी तो हाँ, 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 तो वेस्ट खराब है इसका। इसका वेस्ट खराब है। हाँ, मतलब वो चप्पल कहीं से भी घसे, चाहे राइट पैर की घसे चाहे लेफ्ट की घसे। हाँ, हाँ का वो राइट लेफ्ट के कोई भी कर सकते। घर के सामने अगर घूमने वाली मशीन होगी तो घर में प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार घर के सामने ना आटा चक्की लगी होती है, घर के बिल्कुल सामने आटा चक्की लगी होती है, कुछ ऐसी चीजें लगी होती हैं, वो दिक्कत क्रिएट करती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मंदिर है तो उसमें कभी भी शीशे मत लगाएं। ओके। ठीक है, ऐसी ये कुछ बातें ऐसी थी। क्या हो गया बेटा?
चलो, नींदर आ रहा है आपको भी ये नहीं, टाइम हो गया, नहीं, बच्चे वो कह रहे हैं कि वो करो, परेशान हो रहे होंगे ना। नहीं नहीं, कोई परेशान बच्चे परेशान हो रहे हैं तो तो अब बार कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, कोई नहीं कोई ठीक है। आज अब मैंने आपको काफी वो करवा दिए हैं, नहीं। क्या कहते हैं, काफी छोटी छोटी वो करवा दी हैं टिप्स। जी, जब मैं आप इसकी इसको नोट बनाओगे ना तो आपको मजा आएगा। नोट हाँ जी, आप मेरे को इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना एज मैं सुन भेज एज दूंगा, पॉसिबल, तो मैं इसके नोट्स मैं बना। भेज दूंगा आज। अभी ये इसको वीडियो में अपडेट होने में आधा घंटा पौना घंटा लग नहीं, जाता है। कोई नहीं कोई नहीं, आप अभी आराम करो, आगे देर भी हो गई है, टाइम भी बिल्कुल ज्यादा हो बिल्कुल, गया। ये सवेर का कोई बात नहीं है। तो अगली बारी हम रेमडीज करेंगे और एक मर्मस्थान जी करेंगे। ठीक है, जी आप ऐसा जी। करना, एक चीज और करना। चलो आपको एक मैंने बताया, कहा नहीं था आपको, मैंने बेसिक कोर्स ही कहा था। एक ना पेंडुलम आप ऑनलाइन मंगा लेना, पेंडुलम 200-300 रुपए का आएगा। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ पेंडुलम का। पेंडुलम। हाँ, पेंडुलम वो मंगा लेना, मैं आपको वो भी ठीक है, चलाना सिखा दूंगा। एक गिफ्ट है मेरे लिए, मतलब मेरी तरफ से आपको, कि आपको एक एक्स्ट्रा चीज और करवाऊंगा ज्यादा, कि आप वो करो, क्योंकि उसके मतलब उससे मैं किसी को हाँ, हिप्नोटाइज कर सकता हूँ? नहीं हिप्नोटाइज तो मैं नहीं करा पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको उससे वो वो क्या कहते हैं, आपको नक्शे के बारे में बता पाऊंगा कि आपका नक्शा में कोई नेगेटिविटी है नहीं है, पॉजिटिविटी है नहीं है। इससे आपको पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा ठीक है ठीक है। कि आपको कौन सी रेमेडी करने की जरूरत है घर में। मैंने आप पहले भी बोला है कि हमने सारी रेमेडी नहीं करनी। सपोज करो आपने बीमारी पता कर ली, उसकी 4 रेमेडीज निकल रही हैं, तो पहले उनसे पता कर लो कौन सी रेमेडी करनी है जो उसको असर करे। ठीक है, तो ओके कहूंगा आप ओके। ऑनलाइन पेन मंगा लेना। सबसे पहले तो मुझे अपना सुधार लूं। सबसे पहले मुझे ये है कि मैं अपना घर सुधार लूं, मेरा काम सेट हो जाए, चलने लग जाए, फिर चलेगा मैं चलेगा, बाहर आप लग। जितनी जल्दी हो सकता अपना नक्शा बनाए जी, और डिस्कस करते हैं इसके ऊपर मैं अभी कल ही बनाता हूँ, कल ये दोनों भूत घर पे नहीं है ना, तो मैं नाप नूप के ही। बनाता हूँ। बनाओ बनाओ बनाओ। ठीक है जी, चलो ठीक है मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, ओके। नमस्कार। श्योर श्योर। जय श्री। जय श्री राम, जय महाकाल।